गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पे ये वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हमारी कैंडल है वो कुछ अच्छी सी है, पिछले जैसे सेम जैसे बिल्कुल इसका नाम बिल्कुल सेम है, हैंगिंग मैन। ठीक है। पिछली कैंडल देखो शूटिंग स्टार थी, मैंने उसका मीनिंग पहले बताया हुआ था। तो आज हैंगिंग मैन के भी मीनिंग पहले जानो। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं तुमको हैंग कर दूंगा, फांसी की सजा दे दूंगा, तुमको लटका दूंगा। ठीक है। जब किसी को फांसी होती है तो मर जाता और उसकी बॉडी को फिर क्या करते हैं, हम नीचे उतारते हैं। ठीक है। उसी तरह के हैंगिंग मैन पैटर्न जो बनता है या फिर हैंगिंग मैन कैंडल जो बनती है, तो मार्केट के अप ट्रेंड क्या करती है, नीचे लाती है। अगर मान लो ट्रेंड यूज आ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक हैंगिंग मैन बनता है। तो मैंने यहाँ पे मार्केट हैंग कर दिया। ठीक है। अब मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है। जैसे शूटिंग स्टार को समझा था ना, शूट कर दिया, कोई मर गया, उसकी बॉडी नीचे गिरेगी। हैंगिंग मैन में बिल्कुल सेम पैटर्न। पर यहाँ पे ना इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में मुझसे भी कई बार गलतियां हुई और मैंने बहुत गलत ट्रेड लिया। ठीक है। एक्चुअली में देखो होता क्या है, जब हैंगिंग मैन फॉर्म होता है तो हमारी साइकोलॉजी क्या बनती है, ध्यान समझना। ठीक है। देखो, मार्केट क्या था, ऊपर जा रहा था। मार्केट समझो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है। अब यहाँ से बायर्स और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पर प्राइस क्या होता है, यहीं पे क्लोज हो जाता है। ये तो मान लो रेड कैंडल बना हुआ है। इस वाले में भी समझो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाए तो ऊपर ले जाते यहाँ तक। अब प्राइस क्या होता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है। ये हैंगिंग मैन कैंडल क्या करता है, फॉर्म कर लेता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सेलर्स प्राइस को यहां तक तो लेकर के आए हुए थे। ठीक है ना। सेलर्स प्राइस को यहां तक लेकर आए, पर बायर्स स्ट्रांग थे। और ये कैंडल क्लोज कहाँ होता, ऊपर। ये कैंडल कहाँ क्लोज होता है, ऊपर। तो हमारी साइकोलॉजी क्या बन जाती गाइस, कि देखो यहाँ पे तो सेलर्स थे, ये सेलर्स प्राइस को नीचे ले आ रहे थे। ठीक है ना। पर बायर्स प्राइस को ऊपर धकेल के ले गए। तो हमारी साइकोलॉजी ये बनती कि यहाँ पे अभी भी क्या है, यहाँ पे अभी भी बायर्स मौजूद हैं। हम तो यही सोचते हैं। शुरू शुरू में मैं भी यही सोचा करता था कि यार कैंडल तो ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है। यहाँ पे सेलर्स यहाँ तक प्राइस को लेकर आए, पर कैंडल एक्चुअली में क्लोज तो ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब बायर्स अभी भी मार्केट में हैं, बायर्स की पावर बची हुई है। पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। होता क्या है, देखो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा था यहाँ तक, और इधर पे कहीं पे कौन बैठे हुए थे, सेलर्स बैठे हुए थे। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सेलर्स बैठे। अब ये प्राइस को नीचे धकेल देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, जब भी कभी हैंगिंग मैन कैंडल बनता है तो 99% चांसेस होते हैं, और ये बिल्कुल श्योर हो के मैं कह रहा हूँ, 99% क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। ये बहुत ही स्ट्रांग कैंडल होती है। ध्यान सुन लेना कि हैंगिंग मैन जब बनेगा तो 99% मार्केट नीचे ही आएगा। मार्केट कंटिन्यू रहेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है। ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है। इसीलिए कहता हूं कि नाम को जान लोगे ना, तो कैंडल कब क्या कैसे फॉर्म हो मैटर नहीं करता है। किसी को अगर मैं हैंग कर दूंगा वो मर जाएगा, फिर उसकी बॉडी को हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे। ठीक है। तो हैंगिंग मैन में भी क्या होता, देखो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी। ठीक है। सेलर्स इस कैंडल को यहाँ तक लेकर के आए होंगे, पर ये कैंडल यहाँ पे क्या करती है, क्लोज हो जाती है। लेकिन सेलर्स के जहां तक सेलर्स लेकर के आए हैं, उससे कहीं ऊपर ही क्लोज हुई है। तो हमें लगता है अभी भी बायर्स हैं। और देखो जब ये बुलिस वाली हैंगिंग मैन बनेगी तो क्या होगा, कि ये तो क्लोज क्या होती है, ऊपर क्लोज होती है। तो हम और श्योर होने लगते हैं कि हाँ अरे यार ऊपर क्लोज हो रही है, यानी बायर्स अभी भी हैं। सेलर्स यहाँ तक प्राइस को लेकर के आए थे, पर कैंडल क्लोज तो यहाँ हो रही, ऊपर हो रही है। तो हमारी साइकोलॉजी गलत फॉर्म हो जाती है और हम सोचते हैं कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा और ऊपर का ट्रेंड ले लेते हैं। ठीक है ना। पर ये ट्रेंड को डायरेक्टली रिवर्स कर देता है। ठीक है। तो साइकोलॉजी तो मैंने आपको बता दी, बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि सेलर्स हैं। ठीक है ना, यहाँ तक सेलर्स प्राइस को लेकर के आए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कैंडल एक यहाँ पे रेड वाली क्लोज होगी नीचे, और ग्रीन वाली ऊपर क्लोज होगी। तो हमें लगेगा जब इतना ऊपर प्राइस गया है तो यहाँ अभी भी कौन है, बायर्स मौजूद हैं। तो आप सोचोगे अभी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अभी भी ऊपर जाएगा। पर एक्चुअली में होता नहीं, यहाँ से तुरंत ट्रेंड क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। और जब मैंने पहला वीडियो डाला हुआ था यूट्यूब पे, जब मैंने आपको कैंडल समझाया हुआ था, तो मैंने कहा था कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो या फिर रेड कैंडल फॉर्म हो, कलर हमारे लिए मैटर नहीं करता है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि हैंगिंग मैन जो पैटर्न बनता है वो हमें क्या बताता है।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो जाता है, ये वाला जो सर्कल के अंदर है, वो क्या है, हैंगिंग मैन कैंडल है। ठीक है, तो आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट वॉज गोइंग अपवर्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, और यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो जाता है। तो हमें क्या लगेगा, अरे यार सेलर्स तो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक लेकर के आए हैं, पर बायर्स अभी भी हैं और इन्होंने प्राइस को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ। तो हमें लगेगा कि ट्रेंड अभी और कंटिन्यू रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पिछले ट्रेड को या तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मार्केट से एग्जिट नहीं करते, या फिर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया ट्रेड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया ट्रेड बना देते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, अब हैंगिंग मैन बना और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड नीचे आ गया। अब हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में एक चीज और बता दूं गाइस, हैमर की जैसा ही दिखता है, लेकिन हैमर में देखो विग नहीं होती, पर इसमें क्या होगा, इसमें छोटी सी विग पाई जाएगी, ध्यान रखना। हैमर जो कैंडल बनता है उसमें बिग नहीं होती, हैमर बिल्कुल एज इट इज होता है। पर हैंगिंग मैन में देखोगे एक छोटी सी ऊपर की ओर विग होती है। ठीक है, इतनी छोटी सी कह सकते हो, कुछ ऐसे। ठीक है, हैमर में बिग ऊपर बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हैंगिंग मैन में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी विग होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है, जब भी कभी क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होता है, तो मार्केट श्योर है कि वो नीचे ही आएगा। और एक बात जान लो, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो कुछ ऐसे ऐसे करके जाता है, बहुत रुक रुक के जाता है। लेकिन जब नीचे आता है ना, डायरेक्टली यूं, ठीक है ना, रुकता कहीं पे भी नहीं है, ग्रीन कैंडल बनाता ही नहीं है, लगातार वो रेड कैंडल बनाता रहता है और मार्केट तुरंत नीचे आता है। ठीक है ना, अप ट्रेंड में आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है ना, मार्केट मार्केट जब नीचे की ओर आता है गाइस, वो तुरंत नीचे आता है। जितना आपको अप ट्रेंड में जाने में लगेगा ना, ऊपर की ओर जाने में, उससे बहुत कम समय लगता है मार्केट को नीचे आने में। सेलर्स अपनी पोजीशन बहुत जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं कि हमने जो समझा है कि हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, मार्केट नीचे आता है, तो क्या वो सही है या फिर नहीं है। चलिए गाइस, तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे प्लेस की हुई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो मैंने सर्कल के अंदर कैंडल किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने सर्कल के अंदर कैंडल किया हुआ है, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली कैंडल क्या हो रही है, आपकी हैंगिंग मैन है। ठीक है ना, ये क्या है, आपकी हैंगिंग मैन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मार्केट पिछले दिन यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था, और मार्केट आज ऊपर बंद होता है, मतलब कि सॉरी, खुलता कहाँ है, ऊपर खुलता, गैप अप ओपनिंग दे देता है। इसका मतलब ट्रेंड ऊपर ही था, ट्रेंड ऊपर की ओर चला गया। अब यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन बन जाता है, ये जो कैंडल है, ये गाइस 27 मई का है, और आप देख सकते हो 27 मई का 9:20 का ये कैंडल है, जो मैंने सर्कल के अंदर कर दिया। ठीक है, ये जो कैंडल है, इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है गाइस, कि ये हैंगिंग मैन जब कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट एकदम बिल्कुल नीचे की ओर आया हुआ है, ये मार्केट नीचे की ओर आया, पर ये कैंडल ऊपर चली गई। तब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड कर दूं, मतलब कि कट कर दूं, या फिर मेरा ट्रेड गलत हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जबकि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है गाइस, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे आया है, ये वाला ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, इसके बाद मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, नीचे की ओर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इसके बाद लगातार क्या हो रहा है, नीचे की ओर आया हुआ, आपको अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव मिल जाता। अब कई बार क्या होता है ना गाइस, कि आपको एंट्री और एग्जिट लेने में दिक्कत होती है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, टारगेट क्या, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप ये देखो कि हैंगिंग मैन जो हमने पढ़ा है, फिर जो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या फिर नहीं रहता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये 27 में कहीं चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे देखो जो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बना है 12:45 पे, 12:45 पे। ठीक है, अब आप देखोगे हो क्या रहा है, कि मैंने कहा था कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो फिर रेड कलर का फॉर्म हो या फिर कैसा बन जाए, ग्रीन कलर का बन जाए, कलर हमारे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुआ, ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया,
अब जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपको लगे कि मार्केट कहीं फिर से ऊपर ना चला जाए, पर मैंने क्या कहा कि जब सेलिंग्स होती है तो कंटिन्यूअसली होती है। और देखो इसके बाद लगातार यहाँ पे सेलिंग्स आई हुई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप लगातार क्या हो रहा है, सेलिंग्स आई हुई है। ये देखो आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड मिलता गाइस यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउन ट्रेंड मिल सकता था, देख सकते हो। लगभग लगभग 22,900 पे आ गया है और ये यहाँ पे चल रहा था 22,100। 800 पॉइंट नीचे गिरना, 23,100 है, 200-250 पॉइंट आपको मिल जाते। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप, ठीक है। चलिए, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें बहुत सारे हैंगमैन के आपको मिलेंगे और बिल्कुल भी श्योर रहता है, ठीक है। उसमें कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ट्रेंड होगा भी कंटिन्यू कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा गाइस, जो ये है 28th में कैंडल है, 2:20 फॉर्म हुआ है, ठीक है। देखो मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। मार्केट वॉज गोइंग अपवर्ड। अब ये जो रेड कैंडल बना है ये वाला, 12 कह रहा हूँ, 2:20 पे बना है, ठीक है, 2:20 पे। उसके बाद आप देखोगे ट्रेंड लगातार क्या हो रहा है, नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जांपल मिला कि जब हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट क्या होता है, नीचे की ओर आता है। और अब एक एग्जांपल और देता हूँ, हालांकि ये हमेशा सही नहीं होगा पर आपको बता रहा हूँ। देखो हुआ क्या है, आप उस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते थे। 28th में अगर आप आखिरी कैंडल देखोगे गाइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिरी कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या, हैंगिंग मैन कैंडल बना है, पर ये डाउन ट्रेंड में बना है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है। पर मैंने क्या कहा, जब हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होता है तो ट्रेंड को कंटिन्यूसली रखता है, नीचे रखता है। अब देखो अगले दिन होता क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर देता है। अब गैप डाउन में देखो कि कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये देखो पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ तक आ गया मार्केट, यहाँ तक 22,715 तक आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपकी पोजीशन रहती, आपने एंट्री कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी होती 22,930 पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको, इस ट्रेड को अगर आप कट नहीं किए होते, इस ट्रेड को अगर आप कंटिन्यूअसली करते, अगले दिन का वेट करते, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कहीं एग्जिट करने का मौका मिलता है, यहाँ पे 22,700 पे। तो कहीं 900 से एंट्री लिया था, ठीक है ना, लगभग 250-300 पॉइंट का आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल कंफर्म हो गया कि जब हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट क्या होता है, नीचे की ओर आता है, ठीक है। एक एग्जांपल शायद और होगा यहाँ पे कहीं, देखते हैं मिल जाए तो। हाँ चलिए, ये तो देखो यहाँ पे गाइस, जो ये कैंडल है, आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडल है, ये हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, ये 30 मई का है, ठीक है ना। ये भी 2:20 का ही कैंडल है। देखो यहाँ पे क्या था, इस वाली ग्रीन कैंडल पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है 2:15 का, उस पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो जाता है इस वाले पे, ठीक है। अब जब हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होता है तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ है, इस पोजीशन तक, ठीक है। तो यहाँ से लगभग यहाँ पे देखो 22,530 है, और यहाँ पे आ गया है 22,420 पे, लगभग 115 पॉइंट का आपको नीचे की ओर एक अच्छा सा ट्रेंड मिल जाता, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद मैंने मार्क किया हुआ था। हाँ ये देखो, ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। हालांकि इस समय इलेक्शन है तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा गाइस, इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। आ, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो रहा है, हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुई, जो रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल, ठीक है। ये 31 मई का है, 9:40 का, 9:40 का है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट लगातार ऊपर आ रहा था, कल से ही मार्केट क्या हो रहा था, ऊपर आ रहा था। और जब आज मार्केट ओपन हुआ तो भी मार्केट क्या था, ऊपर जा रहा था। तो इस वाले कैंडल पे देखोगे लगभग आप देख रहे हो 9:40 पे, 9:40 पे क्या हुआ गाइस, कि यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हो गया। और मैंने बताया ना, जब हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होता है तो मार्केट सीधे नीचे आता है, ना तो ऊपर जाएगा और ना ही साइड वेज होगा। मार्केट क्या करेगा, तुरंत नीचे आएगा। और यहाँ तक देखो मार्केट नीचे आया है, 22,500 तक आया हो, 490 तक देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। 22,650 से 490, लगभग 200 पॉइंट आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख तो एक और आपको ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे, उसी दिन का मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा कैंडल है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना।
मार्केट अब ऊपर की ओर जा रहा था और ये जो कैंडल है ये वाला रेड कैंडल, ये है 2:05 का, 31 मई का 2:05 कैंडल है। अब उसके बाद देखो गाइस मार्केट क्या बढ़िया नीचे की ओर मूव दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है अगर आप स्कैल्पिंग करते ना और थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में करते, ज्यादा लगाते तो आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल जाता। अब एक चीज ध्यान रखो गाइस, आज तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज 1 जून है, ठीक है। 31 मई को मार्केट क्लोज हुआ, अब ये 3 जून को मार्केट ओपन होगा। अगर ध्यान से देखोगे ना गाइस तो आखिरी जो कैंडल बना है, ये कैंडल जो बना हुआ है ये भी हैंगिंग मैन ही है। ये कैंडल क्या है, हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, आप देख सकते हो। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे कहीं इधर पे, यहाँ पे कहीं मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा। तो अगर आपने ट्रेड को होल्ड किया वो किसी भी ट्रेड को, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आपने पुट खरीदा होगा, ठीक है। अगर कॉल खरीद के बैठे होगे तब तो फिर उम्मीद भी मत करना कि मार्केट से आपको पैसा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या है ना कि देखो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे कई कैंडल आ रहे हैं बार बार हिट कर रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन होगा, हाँ गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए, श्योर नहीं हूँ। पर हो सकता है कि हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बना है और मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी में मार्केट नीचे ही आया है, ना तो कंटिन्यू है ना तो ऊपर गया है, मार्केट नीचे की ओर ही आया हुआ है। तो हैंगिंग मैन कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको देता है कि मार्केट अब यहां से क्या करेगा, नीचे ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बताते स्टॉप लॉस आप कैसे लगाओगे और यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस तो आपको मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुआ और मैंने क्या कहा है, जब भी हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म होता है तो इसकी छोटी सी ऊपर बिग होती है, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट क्या होता है, लगातार नीचे आता है। तो कभी मान लो ऐसा हो सकता है कि हैंगिंग मैन, मान लो कि ट्रेंड ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्म हुआ, अब एक दो कैंडल क्या होंगे, नीचे की ओर बनेंगे, ठीक है। पर हो सकता है कि एक बड़ा सा कैंडल ऐसे ऊपर बन जाए और उसके बाद कुछ रेड कैंडल नीचे बनना शुरू और फिर मार्केट क्या करे, नीचे की ओर आए, ठीक है। ये भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे मैं आपको वो बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, विक तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विक तो बहुत छोटी होती है। तो इससे 5 रुपए या फिर आप 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। अगर मान लो हैंगिंग मैन मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, तो आप इससे 5 या फिर 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। क्योंकि मान लो ये कैंडल तो नीचे आई, पर हो सकता है एक कैंडल यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन बन जाए फिर मार्केट को नीचे की ओर धकेले, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हैंगिंग मैन यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये रेड कैंडल नीचे की ओर आया, पर ये रेड कैंडल ना बना के ग्रीन कैंडल बना दे, हो सकता है कि हैंगिंग मैन तक पहुंच जाए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। पर आप इससे 5 रुपए या फिर 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाकर रखो, ठीक है। तो अगर एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा भी बनता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हैंगिंग मैन कैंडल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, लगभग 7-8 वीडियो हैं, काफी तो नहीं कहूंगा, 7-8 ही वीडियो। तो मैंने एक एक करके सारी कैंडल स्टिक बताई हुई है, तो आप उम्मीद करूंगा आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट भी बनी हुई। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छी ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।